चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है डेट इज लॉज ऑफ सर्ट्स। इंडाइसेस के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डाल दूंगा। अगर जिस बच्चों को इंडाइसेस के ऊपर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पकड़ बनाना है, तो वो जाकर के वहां से देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग सर्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे। सर्ट्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, है ना। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम स्क्रीन पे लिख लेता हूं मैं, दैट इज लॉज ऑफ सर्ट्स। लॉज ऑफ सर्ट्स, ठीक है। सर्ट्स होता क्या है, चलिए देखते हैं। अगर मैंने मान लिया कि x रेस्ट पर n इक्वल्स टू a है, इफ x रेस्ट पर n इक्वल्स टू a, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये जो n है, अगर मुझे इसको रिमूव करना है, इस पार्ट को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा। तो मैं बोलूंगा कि पावर में 1/n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सिर्फ एक साइड तो होगा नहीं, इधर भी होगा पावर में 1/n, ठीक है। तो ये n कैंसिल आउट हो गया। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, a की पावर में 1/n। ये जो a की पावर में 1/n है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऐसे करके, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये n क्या है, a क्या है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वेयर n जो है वो है आपका ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, ठीक है। कभी कभी कोई इंडेक्स भी बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए क्या है, ए को बोलते हैं रेडिकेंड, ठीक है। तो ये हो गया सर्ट्स। अब इसके लॉज देखेंगे हम लोग। लॉज ऑफ सर्ट्स, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट लॉ क्या है, सबसे फर्स्ट लॉ जो अभी हम लोगों ने देखा है, इक्वल्स टू ए की पावर में 1/n। मतलब 1/n है तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो x की पावर में 1/3 है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, ये 3 जो है वो यहाँ आ जाएगा और x जो है, तो यहाँ पे x क्या है, रेडिकेंड, 3 क्या है, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ कहता है कि अगर मान लो यहाँ पे एक और एलिमेंट आ जाए, a और b, ठीक है। अब क्या करोगे, तो ये n जो है वो दोनों में चला जाएगा, मतलब a के साथ भी जाएगा, मल्टीप्लाई और b के साथ भी जाएगा। सो सिंपल, ठीक है। अगर मान लो ये मल्टीप्लाई में नहीं डिवाइड में हो गया तो फिर कोई बात नहीं, दोनों के साथ जाएगा वो, n a के साथ भी जाएगा और b के साथ भी जाएगा। और ये क्या होता है ये तो आपको पता ही है, अभी बता रखा है ऊपर में, है ना। ये क्या होता है पता ही है आप लोगों को। चलिए फिर फोर्थ क्या है, फोर्थ वन है आपका, अगर मान लो n a, ठीक है, और इसको पावर में n दे दिया तो फिर क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर इसका मतलब क्या है, ये अंदर वाले का मतलब क्या है, अंदर वाले का मतलब है a की पावर में 1/n। देख रखा है हम लोगों ने, ठीक है। मल्टीप्लाई में n है, तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 1/n इंटू n, n कैंसिल आउट होगा तो बचा a, तो उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये a होता है, कोई इशू नहीं। चलिए नेक्स्ट लॉ क्या है, फिफ्थ। फिफ्थ कहता है कि अगर रूट m है फिर n रूट a, ठीक है। रूट m नहीं, वो ऑर्डर ऑफ सर्ट्स है, मैं गलत से बोल दिया, ठीक है। देखिए रूट का मतलब क्या हो गया, इसी का मतलब रूट होता है। मैं आपको एक साइड से समझा देता हूँ। अगर जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको बोला √2, तो ये √2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 रहेगा तो क्यूब रूट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब हो गया यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं कि 2 है, तो 2 के पावर में 1/2, ये 2 के पावर में 1/3। गॉट इट, समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। अगर मान लो बोलोगे सर 4 हुआ तो फोर्थ रूट बोलेंगे, है ना। 2 है तो स्क्वायर रूट,
3 है तो क्यूब रूट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। 3 है तो इसको बोलेंगे क्यूब रूट। ये अगर मान लो 4 है अंदर में तो इसको क्या लिखेंगे, 2 के रेस्ट बाय 1/4, इसको बोलेंगे फोर्थ रूट, ठीक है। अगर मान लो n है तो उसको बोलेंगे nth रूट, है ना, a की पावर में 1/n, सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलेंगे nth रूट, ठीक है, क्लियर। अभी जो मैंने अभी आपको बताया था उसके हिसाब से एक एग्जांपल लेकर के यहाँ पे और समझा देता हूँ तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो √4 है, √4 बोला मैंने, तो 4 आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये कुछ नहीं है यहाँ पे, तो आपको क्या बोला था, 2 मान लेना है आपको, ठीक है। तो अब एक सेकेंड इसको रब कर देता हूँ। अब रूट को थोड़ा सा हटाएंगे हम लोग, तो रूट को हटाएंगे तो इस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो इसको भी थोड़ा इस तरीके से लिखेंगे, 2 का स्क्वायर तो रहेगा, इस रूट को हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2। तो अभी हम लोगों ने देखा था वहाँ पे, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है ना, ये आया था हमारा, ठीक है। चलिए ये वाला देखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, n है √a, m को पहले हटाया तो 1/m, अभी n को भी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a 1/n इंटू 1/m, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर में 1/nm, और ये 1/nm को फिर डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, nma, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है 6th नंबर, दैट इज n √a पावर में m है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो n है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a है ना कि पावर में 1/m, और m तो है ही मेरा, ठीक है। तो a की पावर में क्या हो गया, m/n। तो अगर मैं m को अंदर लेकर के आऊं तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं है, m को अंदर ले आइए तो पावर में क्या रहेगा, 1/n। तो 1/n को फिर हम रूट के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, n इधर लिख देंगे, am। तो मतलब ये रिजल्ट हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, मतलब देयरफॉर बोल सकते हो आप n √a की पावर में m को हम लोग लिख सकते हैं n √am, ऐसा समझिए, प्रूफ करके भी दिखा दिया आप लोग, ठीक है। बुक में सिर्फ दिया रहता है फार्मूला और कहा जाता है, टीचर बोलते हैं इनको याद कर लो, बट याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है कि ये चीज आया कैसे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सर्ट्स के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे प्योर सर्ट्स होता है, मिक्स सर्ट्स होता है, सिमिलर सर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना कभी कभी डायरेक्टली पूछ भी देते हैं। तो देखिए एक तरफ लिखेंगे हम लोग प्योर सर्ट्स, यहाँ पे लिखेंगे मिक्स सर्ट्स, यहाँ पे लिखेंगे सिमिलर सर्ट्स, ठीक है। तो प्योर सर्ट्स को हम लोग देखेंगे, मतलब कि क्या टेक्निक है कि सर इसको पकड़ पाएंगे कि प्योर सर्ट्स है, तो फॉर्मेशन जानना पड़ेगा। तो इसका जो फॉर्मेशन है वो है k इंटू n √a, ठीक है, वेयर वेयर k जो है वो +-1 होना चाहिए। मिक्स रूट का क्या है, k इंटू फॉर्मेशन n तो मैंने बाहर कर दिया, गलत हो जाएगा ये, इसका फॉर्मेशन ऐसे है, ठीक है, वेयर k जो है वो नॉट इक्वल्स टू +-1 होगा, ठीक है। सिमिलर सर्ट्स का क्या होगा, यहाँ पे सेम रेडिकेंट्स होंगे, सेम रेडिकेंट्स, डरने वाली कोई बात नहीं है, अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है प्योर सर्ट्स का, प्योर सर्ट्स का एग्जांपल है, अगर मान लो मैंने √3 लिख दिया, ठीक है, √3, तो देखो k का वैल्यू तो 1 ही है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। एक एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ ये, क्योंकि k की वैल्यू फिर से 1 हो गई, कुछ है नहीं तो 1 है ना। चलिए
मिक्सर्ट्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा? मिक्सर्ट्स का एग्जांपल हो जाएगा 6√5। देखो के की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई, ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ 8√7। तीसरा एग्जांपल दे सकता हूँ 2√2। ठीक है, के की वैल्यू है कुछ ना कुछ यहाँ पे, 1 नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सिमिलर सेट्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा? सिमिलर सेट्स के एग्जांपल हो जाएंगे √5, 7√5, 8√5। देखिए, ये रेडिकेंट्स बोलते हैं इसको, रेडिकेंट्स बोलते हैं, रेडिकेंट्स बोलते हैं। सबका रेडिकेंट सेम है तो इसको बोलेंगे सिमिलर सेट्स। ठीक है, चलिए आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका √8 प्लस √72, इसको आपको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगाएंगे जो अभी हम लोगों ने सीखा है। तो 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस 72 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 36 इंटू 2। अब इसको प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम लोग कि √4 इंटू √2 लिख सकते हैं, है ना, प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं √36 इंटू √2। √4 क्या होता है? 2 इंटू √2 प्लस 36 का क्या होता है? 6 इंटू √2। ठीक है, अब √2 तुम कॉमन ले लो, या इसको जल्द मतलब अगर जल्दी करना है एग्जाम में तो इसको वेरिएबल मान लो x। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएगा 6 to 8। अगर तुम कॉमन लेते हो कॉमन ले लो, कोई इशू नहीं है। 2 + 6 तो ये हो गया 8। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो 8√2। दैट इज आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का मैं करवाता हूँ आपको। 50 माइनस 98 √98 प्लस √162 2 वही 162। ठीक है, सॉल्यूशन एकदम सेम प्रोसेस। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, एकदम सेम प्रोसेस जैसे वे क्या है। ठीक है, तो 50 को क्या लिख सकते हैं मैं? 25 इंटू 2 माइनस 98 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 49 इंटू 2 प्लस 162 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 81 इंटू। फिर से वही प्रोसेस, 25√2 माइनस 49 इंटू √2 प्लस 81 इंटू √2। तब ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू √2 माइनस 7 इंटू √2 प्लस 9 इंटू √2, है ना। √2 ले लो कॉमन, तो ये 5 माइनस 7 प्लस 9। तो 9 और 5 हो गया 14, और 14 में से 7 माइनस हुआ तो क्या हो गया? इंटू 7। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7√2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है √2⁴n इक्वल्स टू 64। अब आपको बोल रहा है n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। चलिए देखते हैं। अभी आप लोगों को सिखा रखा था ये रूट, जैसे ये √2⁴n है, 64 है, अगर कुछ नहीं है तो 2 है। अब इस रूट को अगर मैं हटाता हूं तो इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर में 6, है ना। अब ये n जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको डायरेक्टली कर देते हैं, स्टेप बढ़ाने की कोई जरूरत है नहीं। तो ये n जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n/2। ठीक है, और आप लोगों को क्या बताया था? अगर बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाता है। तो n/2 इक्वल्स टू 6, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 12। दैट इज आंसर। ठीक है, चलिए फिर आगे करते हैं। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। वीडियो को पॉज करना है और खुद से आप लोगों को ट्राई करना है। ठीक है, 3√32। अब आपको x की वैल्यू बोल रहा है यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2⁴x है, इसको कैसे हम लोग रूट हटा करके लिख सकते हैं? अभी आप लोगों को बताया था 1/3 लिख सकते हैं, है ना। तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 के पावर में 5 और पावर में 1/3 तो है ही, 5 उधर मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 2 के पावर में 5 इंटू 1/3। ठीक है, तो 2 के पावर में x इक्वल टू 2 के पावर में हो गया 5/3। बेस सेम, पावर इक्वल हो जाएगा, x इक्वल टू 5/3। ठीक है, सो सिंपल। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला जाता है लार्जेस्ट फ्रॉम अमंग, लार्जेस्ट फ्रॉम अमंग मतलब फोर्थ रूट 6 रूट 2 क्यू रूट 4। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे कैसे। आप लोग, आपको बताना है कि इसमें से बड़ा कौन है ना, तो कैसे पता चलेगा, तो चलिए देखते हैं। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो एक काम कर लेना कि पावर को इक्वल बनाना। पावर को इक्वल बनाने से क्या होगा, फिर अंदर का जो पार्ट रहेगा डेट इज रेडिकेंट, अगर जो सबसे ज्यादा होगा वही सबसे बड़ा होगा। सो सिंपल। तो चलिए पावर को इक्वल बनाते हैं। ये रूट 2 और ये 3 रूट 4। ठीक है, इसको उस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, 6 1/4 2 1/2 4 1/3। अब यहाँ पे तुम लोग को सोचना है कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो पावर हमारा सेम हो जाए। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, यू आर फ्री। तो मैंने क्या करा कि 3/3 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 6/6 कर दिया और यहाँ पे 4/4 कर दिया। देखो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, 6 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बैलेंस करने के लिए, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर इससे फायदा क्या हो, देखो इससे फायदा क्या हो, 6 के पावर में 3 अपॉन क्या आ गया 12। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया 2 की पावर में 6/12। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ हो गया 4 की पावर में 4/12। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 को अंदर भेज देंगे, तो ये हो गया 6³ पावर में 1/12। यहाँ पे 6 को अंदर भेज देंगे तो पावर में 1/12, और इधर 4 को अंदर भेज देंगे तो पावर में हो गया 1/12। ठीक है, तो 6 का क्यूब क्या होता है 216 पावर में 1/12। 2⁻6 क्या होता है 64 पावर 1/12, और 4 के पावर में 4 क्या होता है 256 1/12। अब देखो पावर सबका सेम है। ठीक है, अब रेडिकेंट देखो सबसे बड़ा कौन है, तो मेरा सबसे बड़ा जो है वो 256 है, तो हम ऑर्डर लिख देंगे कि 256 पावर 1/12 जो सबसे बड़ा है, फिर 216 के पावर में 1/12 वो फिर बड़ा है, फिर 64 रेस्ट पर 1/12। क्लियर है, आप लोग को समझ में आया होगा कैसे करना है प्रोसेस। सबसे पहले ये आप लोग को दिमाग लगाना है कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे पावर हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है, और ये करना है आप लोग को, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आप लोग को समझ में आने लगेगा कि किससे आपको मल्टीप्लाई करनी है एक्चुअली में। ठीक है, चलिए इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट इज बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि √8 दे दिया है एंड √32 दे दिया है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि सिमिलर सर्ट्स है या नहीं, सिमिलर सर्ट्स और नॉट। अब क्या होगा, बहुत सारे बच्चे लिख करके आ जाएंगे नहीं ये नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि सर रेडिकेंट सेम नहीं है, आपने बताया रेडिकेंट सेम होगा तभी सिमिलर सर्ट्स बोलेंगे। अरे भाई पहले थोड़ा सॉल्व करके तो देख लो कि रेडिकेंट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए √8 को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, फिर बताया था आप लोगों को, √8 को लिखेंगे 4 × 2, तो √4 × √2, तो √4 का 2 होगा तो ये 2√2 हो गया। 32 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 32 को लिखेंगे 16 × 2, तो ये हो गया √16 × 2, तो √16 को क्या लिख सकते हैं 4√2। अब जो रेडिकेंट सेम आ गया, तो रेडिकेंट सेम है तो ये सिमिलर सर्ट्स है, तो यहाँ पे लिख देना रेडिकेंट्स आर सेम hence it is similar सर्ट्स। कोई दिक्कत नहीं, जितना भी टॉपिक मैंने कराया सबका लगभग एक एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया है। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, बट और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बस इतना ही काफी नहीं है। ठीक है, आप लोगों को और भी क्वेश्चन चाहिए, डाउट्स क्लासेस चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो या पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो, तो मैं फिर
अपने शेड्यूल के हिसाब से आप लोग का डाउट्स भी ले लूंगा और क्वेश्चन भी आपको सेंड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।